खट्टी दिखाई दे रही है, कपड़े फटे हुए हैं, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा है, आंखें अंदर धसी हुई है और वो कहता है कि आपका मित्र सुदामा है। प्रभु ने द्वारपाल के कहने का अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुदामा शब्द सुनते प्रभु चौंक पड़े और पूछ रहे द्वारपाल तुमने क्या कहा अभी अभी? द्वारपाल कहता प्रभु द्वार पर एक भिखारी जैसा दुर्बल सा ब्राह्मण आया हुआ है, उसकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, कपड़े फटे हुए हैं, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा है, आंखें अंदर धसी हुई है और वो कहता है कि आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते प्रभु दौड़ पड़े द्वार की ओर, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा शब्द सुनते प्रभु दौड़ पड़े द्वार की ओर। सुदामा जी जैसे तो फटे पुराने गंदे कपड़े पहने होंगे, लेकिन जो मन अत्यंत स्वच्छ था, अत्यंत निर्मल था। प्रभु इस मनुष्य के वस्त्रों को नहीं देखते हैं, प्रभु इस मनुष्य के हृदय को देखते हैं। इस जीव अपना जीवन को बुला दे तो ईश्वर भी अपने ईश्वर को बुला देते हैं और भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। आज रुक्मिणी आदि रानी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। रुक्मिणी जी सोच रही थी आज न जाने कितने कितने लोग प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, एक प्रभु ऐसे भावबल आज तक कभी नहीं हुए। आज कौन आया प्रभु से मिलने के लिए? हुआ रुक्मिणी को, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो श्री कृष्ण को अपने मित्र की दशा को देख करके बड़ा दुख हुआ। आज प्रभु ऐसे भावबल आज तक कभी नहीं हुए थे। श्री कृष्ण सोचने लगे मुझे सुदामा से मिलने के लिए जाना चाहिए था। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, और रुक्मिणी जी को
सुदामा जी के चरण धोने के लिए जल लाने का आदेश दिया। रुक्मणी जल लेने के लिए महल में गई, लेकिन आज प्रभु को इतनी तसल्ली कहाँ थी कि रुक्मणी जल लेकर के आवे, उससे मैं सुदामा के चरणों को धोऊं। आज सुदामा जी की दशा को देख करके प्रभु इतना रोए, इतना रोए, अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा दशा को देख के प्रभु इतना रोए, इतना रोए, अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसू से श्याम ने मिलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह लो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, दर पे तुम्हारे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो। सुदामा जी की दशा को देख करके प्रभु इतना रोए, इतना रोए, अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। तपस्वी सुदामा जी के पांव में जूते नहीं थे, जूते कहाँ के पास से पहनने के लिए। अतः रास्ते में कांटे चुप गए,
श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में लेकर के बैठ गए, कांटे निकालने लगे। लेकिन एक कांटा ज्यादा अंदर धस गया था, निकल नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को सुई लाने का आदेश दिया, सुई लेकर के आओ। रुक्मणी जी सुई लेने के लिए महल में गई, लेकिन आज प्रभु को इतनी तसल्ली कहां कि रुक्मणी सुई लेकर के आवे, उससे मैं सुदामा के चरणों में से कांटे को निकालूं। आज श्री कृष्ण ने अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों में से कांटे को निकाल दिया। आज श्री कृष्ण भूल गए मैं राजाधिराज हूं, मैं परमात्मा हूं। सुदामा जी गरीब तो थे, लेकिन निष्पाप, पवित्र। दरिद्र होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन दरिद्रता में ईश्वर को भूल जाना अपराध है। सुदामा जी को स्नान करवाया, पहनने के लिए नए नए वस्त्र दिए, भोजन आदि से निवृत्त हुए। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी को पलंग पर बैठा करके उनकी चरण सेवा करने लगे, और चरण सेवा करते हुए कहने लगे, मित्र, रास्ते में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूं, मैं तो संसार जंजाल से उकता गया। और दोनों मित्र अपने बचपन के दिनों की बातें, गुरुकुल के दिनों की बातें याद करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र, बचपन में तुम्हें तो खेलने की आदत थी नहीं, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती खेलने के लिए ले जाया करता था। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है, जब हम दोनों मित्र बचपन में गुरुजी के लिए संविदा लेने के लिए वन में गए थे, और वन में मूसलाधार बारिश होने लगी थी। उस दिन सुदामा जी के पास में कुछ चने थे। गुरु माता ने कहा था, बेटा, रास्ते में भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी पेड़ की डाल पर बैठ करके चने खाने लगे। दूसरी डाल के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए थे। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र, क्या खा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, मित्र, खा कुछ नहीं रहा, ये तो सर्दी के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा जी सोचते हैं, यदि इसको मैंने सही बात बताई तो इसको भी मुझे चने देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अकेले खाने वाले को दरिद्र ही होना पड़ता है। सुदामा जी को इसी कारण दरिद्र होना पड़ा था। चरण सेवा करते हुए श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं, मित्र, विवाह किया या नहीं? मेरी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे, मित्र, विवाह किया है। पत्नी का नाम सुशीला है, और वो है भी सुशीला, संतान भी है। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को अपनी गर्भस्थी की सारी बातें बताई, लेकिन अपनी दरिद्रता की बात नहीं बताई कि मेरे घर में एक समय का भोजन भी नहीं हो पाता है, ये नहीं बताया, और सब कुछ बताया। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी भाभी ऐसी सुशीला है, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कोई उपहार भेजा होगा। क्या भेजा मेरी भाभी ने मेरे लिए? सुदामा जी संकोचवश उस चावल की पोटली छिपाने लगे।
सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं, अरे द्वारकाधीश, ये माखन मिश्री खाने वाला वो सूखी सी चावल फटे से पुराने से कपड़े बंधे हुए हैं, क्या दूं मैं? शर्म आने लगी, संकोच होने लगा, चावल की पोटली को छिपाने लगे। उस समय श्री कृष्ण मनी मन हंसने लगे और मनी मन सुदामा जी से कहने लगे, तूने उस दिन मेरी गुरु माँ के दिए हुए चने मुझसे छिपाए और आज मेरी भाभी के दिए हुए चावल मुझसे छिपा रहा है। जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता। आज प्रभु ने स्वयं ने चलकर के सुदामा जी के बगल में से वो चावल की पोटली को छीन लिया। ये चावल लौकिक दृष्टि से मुट्ठी भर थे, लेकिन सुदामा जी के लिए सर्वस्व थे। सुदामा जी प्रारब्ध कर्मानुसार ही दरिद्र थे। विधाता ने सुदामा जी के मस्तक पर स्पष्ट लेख लिख दिया था, श्री क्षय। जब श्री कृष्ण सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया, श्री क्षय का उल्टा यक्षश्री, चंदन लगाकर उस लेख को उलट दिया। और श्री क्षय का मतलब, श्री का मतलब होता संपत्ति और क्षय का मतलब होता नाश, अर्थात तुम्हारे भाग्य में लक्ष्मी है ही नहीं। जब चंदन लगाया, चंदन लगा से विधाता के लेख को उलट दिया, तो श्री क्षय का उल्टा यक्षश्री, अर्थात जो संपत्ति, यक्ष का मतलब होता कुबेर और श्री का मतलब संपत्ति, अर्थात जो संपत्ति कुबेर के पास में नहीं है वो संपत्ति मैं तुझे आज प्रदान कर दूंगा। सुदामा जी के प्रारब्ध कर्मों का नाश करने के लिए प्रभु ने तंदुल का आहार किया। प्रभु ने तंदुल का आहार तो किया, लेकिन